कि समचतुर्भुज क्या है, उसके अंदर क्या क्वालिटी है, उसके सूत्र कैसे, भुजाओं को कैसे निकाला जाता है, विकर्णों की सहायता से क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, और इनके विशेष गुणों और इनके मतलब एक विशेष पहचान के बारे में आपको बताया जाएगा कि समचतुर्भुज को किस क्राइटेरिया में रखा जाता है। यह समचतुर्भुज है तो यह चतुर्भुज का कौन सा गुण रखता है। तो आइए हम लोग एक एक चीज के बारे में संपूर्ण जानकारी विशेष तरीका से लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कहते किसे हैं, तो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, ऐसा चतुर्भुज जिनके चारों भुजाएं आपस में बराबर हो उन्हें समचतुर्भुज कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिनके चारों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो आप तो कहेंगे कि तब तो वर्ग के भी चारों भुजाएं बराबर होती है तो वो भी समचतुर्भुज है। बिल्कुल, वह भी समचतुर्भुज है, लेकिन यहाँ पे समचतुर्भुज का कुछ अलग क्राइटेरिया है, वर्ग का अलग क्राइटेरिया है। देखिए, प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज है, बट समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं है, क्योंकि समचतुर्भुज में होता है जो कि चारों भुजाएं तो बराबर होती है लेकिन चारों कोण आपस में बराबर नहीं होता है। किंतु वर्ग में चारों भुजाएं, चारों कोण और प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर है। सभी वर्ग समचतुर्भुज हो सकता है लेकिन सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता है। देखिए, हम लोग आज समचतुर्भुज के बारे में एक एक जानकारी आपको एकदम बेहतरीन तरीका से सरल लैंग्वेज में दिया जाएगा। सबसे पहले हम समचतुर्भुज का एक आकृति देखते हैं कि समचतुर्भुज देखने में होता कैसा है। तो समचतुर्भुज को आप देखेंगे ध्यान से तो ये आपको इस टाइप का कुछ दिखेगा, इस तरह से। इसके चारों भुजाएं तो बराबर होती है लेकिन चारों कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं। इसको चारों भुजाएं तो बराबर होती है किंतु चारों कोण आपस में बराबर नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये ए बी है, ये ए बी सी और यहाँ पे डी है, तो ए बी बी सी डी और डी ए इसके क्या है, चार भुजाएं हैं जो कि आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ए बी सी डी और डी ए समचतुर्भुज के चार भुजाएं हैं जो कि आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समचतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर होते हैं किंतु चारों कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं। याद रखिएगा, समचतुर्भुज की परिभाषा क्या है, वह चतुर्भुज जिनके चारों भुजाएं बराबर हो किंतु चारों कोण आपस में बराबर न हो उन्हें समचतुर्भुज कहते हैं। वह चतुर्भुज जिनके चारों भुजाएं आपस में बराबर हो किंतु चारों कोण आपस में बराबर न हो तो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज का ये पहला पहचान रहा, इस चतुर्भुज का पहचान है कि वह चतुर्भुज, चतुर्भुज का पहचान का मतलब समचतुर्भुज होने का यह एक पहचान है कि समचतुर्भुज होता क्या है। तो समचतुर्भुज किसे कहेंगे, वह चतुर्भुज जिनके चारों भुजाएं आपस में बराबर हो किंतु कोण आपस में बराबर न हो तो वह चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाता है। यदि ए बी सी डी यहाँ एक समचतुर्भुज है, यदि मान लीजिए कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, यदि यदि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, तब यदि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है तब यहां पे आपको मिलता है भुजा ए बी बराबर भुजा बी सी बराबर भुजा सी डी बराबर भुजा डी ए। ये पहला गुण होता है। किसी भी समचतुर्भुज के चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। समचतुर्भुज का परिभाषा भी होता है कि समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए इसे समबाहु चतुर्भुज भी कहा जाता है, इसे समबाहु चतुर्भुज भी कहा जाता है। समचतुर्भुज को अंग्रेजी में रोम्बस कहते हैं। समचतुर्भुज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रोम्बस। समचतुर्भुज को अंग्रेजी में रोम्बस कहते हैं, रोम्बस। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज को अंग्रेजी में रोम्बस कहते हैं, रोम्बस। RHOMBUS, RHOMBUS को रोम्बस पढ़ते हैं। रोम्बस मीन्स क्या होता है, समचतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिनके चारों भुजाएं आपस में बराबर हो उन्हें समचतुर्भुज कहते हैं, किंतु इनके चारों कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं। आप एक एक बात को नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहला,
वह चतुर्भुज इनके चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, उन्हें समचतुर्भुज कहते हैं। इनके चारों कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं, इनके चारों कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दूसरा पॉइंट, जो कोण ए है वह इज नॉट इक्वल कोण बी के होता है, इज नॉट इक्वल कोण सी के, और इज नॉट इक्वल कोण डी के। ठीक है, यहाँ पे चारों कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं। उसके बाद इनके जो विकर्णों की लंबाई होती है, इनके जो विकर्णों की लंबाई होती है, यदि मैं विकर्ण किसे कहते हैं, तो किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली भुजा को या मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। अगर मैं डी से बी को मिला दूं और ए को सी से मिला दूं, ए को सी से मिला दिया जाए, तो यहाँ पे AC और BD दो विकर्ण प्राप्त होते हैं। समचतुर्भुज के दो विकर्ण प्राप्त होते हैं। यदि A को B से और A को C से और B को D से, A को C से और B को D से, A का सम्मुख शीर्ष C, B का सम्मुख शीर्ष D, यदि इनको आपस में मिला दिया जाए तो आपको दो विकर्ण प्राप्त होते हैं। तो किसी भी चतुर्भुज के दो ही विकर्ण होते हैं। तो ये जो विकर्ण होते हैं लंबाई में बराबर नहीं होते हैं, यानी विकर्ण जो होता है AC बराबर BD, मतलब कि AC और BD, अब यहाँ पे बराबर को मैंने काट दिया, इज नॉट इक्वल इसको बोलते हैं। AC इज नॉट इक्वल BD, AC BD के बराबर नहीं होता है, यानी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई आपस में बराबर नहीं होती है। समचतुर्भुजों के विकर्णों की लंबाई आपस में बराबर नहीं होती है, किंतु ये एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। चौथा पॉइंट है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण यदि एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ ये है कि जो DO होगा, DO बराबर BO, और उसी तरह से ये कह सकते हैं कि जो AO का मान होगा वो CO के मान के बराबर होगा। यानी ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर और ये AO जो होगा वो CO के बराबर होगा। बट ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे जो DO है वह बराबर हो जाए CO के, ऐसा नहीं है। और न ही CO बराबर होगा BO के और न ही AO के आपस में बराबर होगा। यानी ये चारों खंड आपस में बराबर नहीं होते हैं। विकर्ण के चारों खंड आपस में बराबर नहीं होंगे और न ही विकर्णों की लंबाई आपस में बराबर होती है, कि ये केवल एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित का मतलब 90 डिग्री पे कोण पे काटते हैं एक दूसरे को। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। ये केवल अभी विशेषताएं बताया जा रहा है। अब इसका क्षेत्रफल, परिमाप और आपको आगे इसके विकर्णों की सहायता से इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसका ऊंचाई कैसे निकालते हैं, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। ये एक विशेष स्पेसिफिक इसके बारे में है कि इसके अंदर क्या क्या क्वालिटी पाई जाती है, आप इसको समझेंगे। तो आपने देखा कि समचतुर्भुज के चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, किंतु चारों कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर नहीं होती है, किंतु ये एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख कोण का मतलब D के सामने B है और A के सामने C है, तो इनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यदि मैं कोण A की बात करूं तो कोण A बराबर होगा कोण C के, क्योंकि आपस में क्या है, ये सम्मुख शीर्ष है। क्या है? ये सम्मुख शीर्ष है। सम्मुख शीर्ष का मतलब A के सामने झांकेंगे ना, A के सामने देखेंगे तो कौन दिख रहा है? C। तो A के ठीक सामने वाला को सम्मुख शीर्ष कहते हैं। तो ठीक सामने देखेंगे ना, A के ठीक सामने जो कोण होगा उसी को क्या कहते हैं? सम्मुख शीर्ष। तो A के ठीक सामने C है, इसलिए सम्मुख है, सामने का मतलब सम्मुख है, तो उसको सम्मुख शीर्ष कहा जाता है। तो सम्मुख शीर्ष हो जाएगा। तो कोण A का सम्मुख शीर्ष क्या है? C है। और उसके बाद कोण B का जो सम्मुख शीर्ष है वह क्या है? कोण D है।
तो यहाँ भी ये सम्मुख शीर्ष आपस में क्या है, बराबर होते हैं। यानी समचतुर्भुज के सम्मुख शीर्ष आपस में बराबर होते हैं। समचतुर्भुज के सम्मुख शीर्ष आपस में बराबर होते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये समचतुर्भुज के सम्मुख शीर्ष सम्मुख कोण हो गया। सम्मुख शीर्ष का मतलब सम्मुख कोण, सम्मुख कोण की बात हो रही है। शीर्ष, सम्मुख शीर्ष या सम्मुख कोण कह सकते हैं। तो समचतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समचतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, चाहे किसी भी चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है तो किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको केवल ऊंचाई और उसकी एक भुजा चाहिए। तो किसी भी चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो यदि आपको उसकी ऊंचाई और भुजा पता है तो आप आराम से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो एक ये होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। तो आधार गुणे ऊंचाई हो जाता है, आधार गुणे ऊंचाई। किंतु ये तो भुजाओं और ऊंचाई के आधार पे है, लेकिन आपको भुजाएं और ऊंचाई नहीं पता है। यदि ऊंचाई नहीं पता है, यदि आपको विकर्ण पता है, तो भी आप समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि निकालना है, क्षेत्रफल, तो भी आप निकाल सकते हैं। उसका क्या होता है सूत्र, उसका सूत्र होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, यानी दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का गुणनफल। दोनों विकर्णों की जो लंबाई होगी उनका आपस में गुणा करके 2 का भाग दे देंगे तो उनका क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप केवल विकर्णों की भी सहायता से निकाल सकते हैं। यदि दोनों विकर्ण पता है तो आप लिख सकते हैं 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल। ये हो जाएगा विकर्णों की सहायता से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब आपसे पूछ देगा कि अगर विकर्ण इतने इतने हैं तो उसके भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो भुजा भी ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। तो भुजाओं कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए समचतुर्भुज के यदि भुजा ज्ञात करना है, समचतुर्भुज की भुजा बराबर, अगर समचतुर्भुज का भुजा निकालना है तो कैसे निकलेगा। यदि विकर्ण पता है तो आप समचतुर्भुज की भुजा भी निकाल सकते हैं। उसको निकालने का क्या तरीका है, तो ध्यान से देखिए। इसको निकालने के लिए आपको 1/2 करना है, करनी के अंदर पहले विकर्ण का वर्ग प्लस दूसरे विकर्ण का वर्ग, पहले विकर्ण का वर्ग, पहले विकर्ण का वर्ग, पहले विकर्ण का 2 घात, फिर आगे लिखेंगे प्लस दूसरे विकर्ण का वर्ग, दूसरे विकर्ण का वर्ग, दूसरे विकर्ण का वर्ग, पहले विकर्ण का वर्ग प्लस दूसरे विकर्ण का वर्ग। इसको मैं साफ लिख देता हूं। यहां से हम देखेंगे साफ फ्रेश नीचे। समचतुर्भुज का अगर भुजा निकालना है तो मैंने क्या बताया कि 1/2 अंडर रूट पहले विकर्ण का वर्ग, पहले विकर्ण का वर्ग, पहले विकर्ण का 2 घात मतलब वर्ग प्लस दूसरे विकर्ण का वर्ग, प्लस दूसरे विकर्ण का वर्ग। यानी पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण पता है तो उस समचतुर्भुज का भुजा भी ज्ञात किया जा सकता है इस सूत्र में रखकर। ठीक है, तो समचतुर्भुज का जो भुजा होता है 1/2 गुणे पहले विकर्ण का वर्ग प्लस दूसरे विकर्ण का वर्ग।
तो आप इस सूत्र का यूज करके समचतुर्भुज की भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है समचतुर्भुज का परिमाप। तो किसी भी चतुर्भुज का परिमाप मैंने बताया था, किसी भी आकृति का परिमाप होता है जो उसके सीमाओं की लंबाई के बराबर होता है। किसी भी चतुर्भुज या किसी भी आकृति का परिमाप का मतलब होता है उसके बॉर्डर की लंबाई, उसके चारों तरफ की बॉर्डर की लंबाई को ही विकर्ण की लंबाई कहते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, इसके समचतुर्भुज का परिमाप चाहिए तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यदि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर है तो इसका परिमाप हो जाएगा 4 गुणे भुजा, जो वर्ग का परिमाप वही समचतुर्भुज का परिमाप। तो समचतुर्भुज का परिमाप वर्ग का परिमाप एक ही होता है, तो इसका जो परिमाप का सूत्र बनता है परिमाप, तो परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा हो जाता है। अब एक लास्ट सूत्र बचा है ऊंचाई। समचतुर्भुज की ऊंचाई कैसे ज्ञात करते हैं? तो समचतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इसका भी फार्मूला होता है, इसकी ऊंचाई कैसे निकलेगी। तो ऊंचाई अगर आपको इसका ज्ञात करना है तो इसका ऊंचाई भी आप निकाल सकते हैं विकर्णों की सहायता से। देखिए, समचतुर्भुज की ऊंचाई, समचतुर्भुज की ऊंचाई चाहिए आपको, समचतुर्भुज की ऊंचाई, समचतुर्भुज की ऊंचाई बराबर, तो समचतुर्भुज की ऊंचाई बराबर क्या होगा, ऊंचाई यच बराबर, समचतुर्भुज की ऊंचाई का जो सूत्र बनता है वो बनता है दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का गुणनफल, गुणनफल बटा में, दोनों विकर्णों का गुणनफल बटा में कर्णी में पहले विकर्ण का गुण वर्ग, पहले विकर्ण का वर्ग धन दूसरे विकर्ण का वर्ग, धन दूसरे विकर्ण का वर्ग, दूसरे विकर्ण का वर्ग, पहले विकर्ण का वर्ग प्लस दूसरे विकर्ण का वर्ग। तो ये समचतुर्भुज की ऊंचाई यानी h बराबर निकालना है। यदि इसकी ऊंचाई निकालना हो, यदि इसकी ऊंचाई निकालना है, यदि इसकी ऊंचाई निकालना है तो आप विकर्णों की सहायता से निकाल सकते हैं। तो दोनों विकर्णों का गुणनफल बटा में पहले विकर्ण का वर्ग प्लस दूसरे विकर्ण का वर्ग। समचतुर्भुज की भुजा कैसे निकलता है? तो 1/2 अंडर रूट पहले विकर्ण का वर्ग प्लस दूसरे विकर्ण का वर्ग। तो इस तरह से आप समचतुर्भुज को बेहतरीन तरीका से समझ सकते हैं। आप इसको 2-3 बार देखिए, आपको एकदम बेहतर तरीका से याद हो जाएगा। मैं एक बार इसका रिवीजन कर देता हूँ फिर से, एक एक बात को ध्यान सुनिएगा। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज परिभाषा क्या है? वह चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो किंतु इनके चारों कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं, ऐसे चतुर्भुज को समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? लंब समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के, समचतुर्भुज के आसन्न कोण जो होता है, आसन्न कोण का मतलब होता है एक दूसरे के साथ, आसन्न कोण का मतलब एक दूसरे के साथ, यानी डी, देखो डी और सी, ध्यान से देखोगे तो यहाँ डी से लेकर सी, और डी और सी को जोड़ा जाएगा तो एक दूसरे क्या होते हैं? एक्सोसिएंस के बराबर होता है। तो कहा जाता है कि आसन्न कोणों का, आसन्न कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। तो समचतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। समचतुर्भुज के चारों कोण, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश। तो आपने देखा कि इसके चारों कोण बराबर नहीं होते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते, लेकिन विकर्ण एक दूसरे को लमसम विभाजित करते हैं। सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। और उसके बाद आपने देखा कि समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? तो 4 गुणे भुजा, जो वर्ग का परिमाप, ये समचतुर्भुज का परिमाप। किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वह आधार गुणे ऊंचाई होता है, यानी एक भुजा और उसके ऊंचाई चाहिए। लेकिन समचतुर्भुज की जो भुजा क्षेत्रफल होता है, अगर आपको विकर्ण पता है तो 1/2 समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि विकर्ण पता है तो निकाल सकते हैं
कि 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल। यदि समचतुर्भुज के विकर्ण पता है, यदि भुजा पूछ रहा है तो भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, समचतुर्भुज की भुजा बराबर 1/2 अंडर रूट पहले विकर्ण का वर्ग प्लस दूसरे विकर्ण का वर्ग, पहले विकर्ण का वर्ग धन दूसरे विकर्ण का वर्ग करनी में 1/2 के साथ, तो 1/2 करनी में पहले विकर्ण का वर्ग प्लस दूसरे विकर्ण का वर्ग। उसके बाद समचतुर्भुज की जो ऊंचाई होती है, दोनों विकर्णों का गुणनफल बटा में पहले विकर्ण का वर्ग धन दूसरे विकर्ण का वर्ग। समचतुर्भुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है, दोनों विकर्णों का गुणनफल बटा में करनी में पहले विकर्ण का वर्ग धन